नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले एसकेएस न्यूज परिवार की तरफ से आपको भारत के 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। लक्ष्मीबाई स्मारक कन्या विद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के रंग में मनाया गया। कार्यक्रम में पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। ध्वजारोहण के बाद सभी छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने छात्राओं को संबोधित करते हुए देश सेवा और अनुशासन का संदेश दिया। साथ ही सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आज हम सब लोगों के लिए पावन पर्व का अवसर है। 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय जादौन साहब, आदरणीय भदौरिया जी और समस्त विद्यालय परिवार के पदाधिकारी, सदस्य और सभी छात्र छात्रा सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले पहुंचा। लाहौरी गेट पर वायुसेना की संयुक्त टुकड़ी ने किया प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री ने सलामी दी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इसके बाद वे सीधे प्राचीर की ओर रवाना हुए, जहां उन्होंने भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अध्यात्म निकेतन आश्रम में श्रद्धा और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। आश्रम में पूज्य संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने ध्वजारोहण किया। तिरंगा लहराते ही परिसर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। ध्वजारोहण के बाद सभी संत भक्तों ने, आश्रम वासियों ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। कार्यक्रम के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देशभक्ति का माहौल रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराते ही परिसर भारत माता के जय के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर पार्टी के तमाम मंत्री और वरिष्ठ नेता के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और शहीदों को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश सेवा और संगठन की मजबूती का संकल्प दोहराया। लोकतांत्रिक देश, यशस्वी देश भारत की आज स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ है। हमारी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को हार्दिक बधाई। बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी का ये अवसर मिला था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने सामर्थ्यशाली देश, समर्थ देश बनकर के खड़ा हुआ। परमात्मा करे और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। भारत देश का अस्तित्व मानवता के लिए, सबके कल्याण के लिए, जियो और जीने दो की भावना के लिए और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजपूत हितकरणी सभा बोर्डिंग में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराते ही परिसर भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर बोर्डिंग के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और शहीदों को नमन किया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर देश ने एक ऐतिहासिक पल देखा। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की गूंज पूरी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सेना के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई। हजारों छात्र छात्राएं सफेद पोशाक में मैदान में मौजूद थे। 15 अगस्त के मौके पर एसकेएस न्यूज ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने कार्यालय पर आकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा लहराते ही पूरा परिसर भारत माता के जय के नारों से गूंज उठा।
ध्वजारोहण के बाद एसकेएस न्यूज के समस्त स्टाफ ने संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर एसकेएस न्यूज के सभी कर्मचारी और भक्तगण मौजूद रहे। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और देश की अखंडता का संकल्प लिया। हमारा देश जो पराधीन था, अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों के अधीन थे, हमारे वीरों ने राष्ट्र पे अपना सर्वस्व न्योछावर किया। शहीद भगत सिंह, शहीद आज़ाद और भी बहुत से लोग रहे हैं जिनका सतत प्रयास और अपने आप को राष्ट्र के हित में समर्पित कर दिया। उनके सबके योगदान से, सबकी कुर्बानी के फलीभूत हम आज इस देश में स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं। 79 ईयर्स ऐसे ही गुजर गए, पता नहीं लगा। लेकिन हम स्वतंत्र तो हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस स्वतंत्रता का हमने पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी वृत्ति, हमारी मन स्थिति जिस तरह से चल रही है, अगर हम पूरी तरह राष्ट्र हित में, मानव सेवा में और उनके मापदंडों के अनुसार ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है वास्तविक स्वतंत्रता का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और राम राज्य की स्थापना जैसा कि स्वप्न चला आ रहा है वो शायद स्थापित हो सके। तो हमें इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सत्य पे आरूढ़ रहें और मानव सेवा के प्रति जागरूक रहें और राष्ट्र हित में, जिसमें सबका हित हो, पूरे राष्ट्र के सम्मान बढ़े, परिवार का सम्मान बढ़े, ऐसे कार्य हमारे द्वारा होना चाहिए। तब वास्तविक स्वतंत्रता का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। हमारी संस्था की तरफ से, हमारी राजपूत हितकारिणी सभा की तरफ से, डिवाइन चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से और सभी सदस्यों की तरफ से ग्वालियर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, पूरे राष्ट्र को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर तिरंगे के रंगों से सराबोर नजर आया। जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने कलेक्ट्रेट भवन पर ध्वजारोहण किया। तिरंगा लहराते ही पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद सभी ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। कलेक्ट्रेट को तिरंगे के रंग में गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। कार्यक्रम के अंत में देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्प लिया गया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा सहित कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद सभी ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया। धर्मवीर सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रहित और जन सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर तिरंगामय हो गया। मंदिर की पूरी बिल्डिंग को तिरंगे के 3 रंगों से सजाया गया। रात होते ही केसरिया, सफेद और हरी रोशनी से बाबा का दरबार जगमगा गया। दर्शन करने आए भक्तों ने भी देशभक्ति का जोश देखने को मिला। कई श्रद्धालु हाथ में तिरंगा लेकर बाबा महाकाल के जयकारे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। मंदिर समिति का कहना है कि 15 अगस्त को विशेष भस्म आरती और राष्ट्रगान के साथ जश्न मनाया जाएगा। भक्ति और राष्ट्रभक्ति का ये संगम हर किसी के मन को मोह रहा है। 15 अगस्त 2026 देश 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ जहां मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई और सेना के बैंड ने राष्ट्रगान बजाया।
ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश की प्रगति, तकनीकी, रक्षा और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने युवाओं, महिलाओं और किसानों की भूमिका को सराहना की। कार्यक्रम में सेना, नौसेना और वायुसेना की परेड हुई। वायुसेना के फाइटर जेट्स ने हवाई करतब दिखाए। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को दोहराया। बाघा बॉर्डर पर 15 अगस्त से एक दिन पहले यह देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत और पाकिस्तान के जवान आमने सामने हुए। दोनों तरफ के जवानों ने ऊंची कदमताल और जोरदार स्टेप से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। समारोह में दोनों देशों के जवानों ने गेट खोले, हाथ मिलाए और एक साथ दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज उतारे और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्तिमय कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के पहले बाघा बॉर्डर पर यह नजारा हर साल खास आकर्षण का केंद्र रहता है। 15 अगस्त का दिन चारों तरफ तिरंगा, देशभक्ति के गीत और आजादी का जश्न का माहौल। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में स्वतंत्रता दिवस का एक ऐसा सेलिब्रेशन हुआ जो बेहद मासूम और खूबसूरत था। नासिक जिला अस्पताल के न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट में नन्हे मुन्ने बच्चों को तिरंगे के रंगों में सजावट कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नासिक जिला अस्पताल के न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट में स्वतंत्रता दिवस पर नर्सों ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो देखने में बेहद प्यारा था। एक बच्चे को केसरिया रंग के कपड़े में लपेटा गया तो दूसरे बच्चे को सफेद रंग में और तीसरे बच्चे को हरे रंग के कपड़े में। इसके बाद तीनों बच्चों को एक साथ रखा गया। राजस्थान के करौली में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उस दौरान हड़कंप मच गया जब मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने के ध्वजारोहण करते समय तिरंगा डोरी सहित नीचे आकर पैरों के पास गिर गया। अचानक हुई घटना से मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में मौजूद करौली वासी, वीरांगनाएं, विद्यार्थी, अतिथि और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल कलाकार कुछ पल के लिए हक्के बक्के रह गए। बाद में फिर तिरंगे को अच्छे से बांधकर लहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुना परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस बार समारोह में पुलिस अधीक्षक हितिका वासल अपने साथ अपनी नन्ही बेटी को लेकर पहुंची। वर्दी में बेटी का हाथ थामे पुलिस अधीक्षक का यह मातृत्व और कर्तव्य का अनोखा संगम सबको खूब भाया। इसी के साथ एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल का इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। नमस्कार।